हेलो। ठीक ठीक। हेलो हेलो। बैठ जाएं। कार्यक्रम की शीघ्र शुरुआत होने जा रही है। ठीक ठीक। हाँ, ठीक ठीक। ठीक ठीक। हेलो। ठीक ठीक। एक बार हम सभी श्री साईनाथ महाराज को जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ आप सभी बोलिए, श्री साईनाथ महाराज की, श्री साईनाथ महाराज की, पूज्य गुरुदेव महाराज की, श्री गुरु भागवत ग्रंथ की। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे ग्राम गातापार में श्री साईनाथ महाराज जी का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों, भक्तों, माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों सभी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ श्री साईं दरबार गातापार की तरफ से। आज के इस वार्षिक उत्सव में हमारे ग्राम के छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो स्कूल में यहाँ पढ़ते हैं, उनके द्वारा हमारे गुरु जी डॉक्टर चंद्र मोहम्मद सरस्वती जी की भावपूर्वक लिखी हुई कविता
भागवत ग्रंथ के माध्यम से जन जन तक यह फैला रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं बाबाओं की शिक्षाओं का, ज्ञान का। श्री साईनाथ महाराज जी की दया, क्षमा, करुणा, शांति, जन कल्याण आज विश्व में सभी तरफ चहुओर फैल रहा है। श्री साईनाथ महाराज मानववादी तो थे ही, साथ ही साथ उनमें प्राणीवादिता भी थी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं श्री दौलत सिंह ठाकुर जी से निवेदन करूंगा, श्री गिरिराम से गुरु जी से, श्री मुरली जो हमारे परिसर से आए अतिथि जी हैं, श्री दिलदरे जी से निवेदन करता हूँ कि वे श्री साईनाथ महाराज के चित्र पद पर दीप पुष्प सुगंधित कर कार्यक्रम आरंभ करने की सेवा करें। श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, श्री दिलदरे सर, श्री मुरली जी, श्री गिरिराम सिंह जी, शिक्षक गांतापार। एक बार जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करिए। बोले साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। श्री साईं दरबार गांतापार में यह 10वां वार्षिक उत्सव श्री साईनाथ महाराज जी की असीम कृपा एवं पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संपन्न किया जा रहा है। सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे कृपया अपने स्थान पर बहुत बहुत धन्यवाद। बोले साईनाथ महाराज की। आइए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए हमारे साईं दरबार गांतापार के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ हमारे मंदिर में भी अपनी उपस्थिति देते हैं, साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा की सेवा अर्चना करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे वर्तमान में गांतापार शासकीय गांतापार पूर्व माध्यमिक शाला प्राथमिक शाला में अध्ययनरत हैं। ये बच्चे पूज्य गुरुदेव और बच्चे साईं की जो भजन है उन पर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। भाई उधर चल जाए। फोटो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। आज साईं दरबार गांतापार का 10वां वार्षिक उत्सव है। आप सभी को शुभकामनाएं। अभी ये जो बच्चे हैं गांतापार और आसपास के गांव के बच्चे हैं, इनका कार्यक्रम ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है और
ये जो जगह है बहुत पवित्र जगह है। हमारी कर्राबाई माता बहुत प्राचीन मंदिर है और इसी परिसर में हमारे बाबा का मंदिर है। बाबा की जो दया करुणा क्षमा का भाव है उसी को सब धारण करके ये सब बच्चे लोग का कार्यक्रम और ये छोटे बच्चे का सब देखिएगा। जय श्री साईं, जय जय। तिलाना एकदम हेलो। एक तो डिफ़ॉल्ट लिखा है, एक तो माइक्रोफोन लिखा है, ठीक है, और एक तो ना स्ट्रिंग कुछ लिखा है। एक नहीं दिखाता गजल के बल्ला साउंड वाला तो दिखा वीडियो दिखाते। हेलो। ओके।
कोई भी थे तो उनकी पालकी यात्रा निकलती। भक्तगण पालकी यात्रा निकालते थे साईनाथ महाराज, उसकी कुछ झांकी प्रस्तुत करने के लिए हमारे गाता के बच्चे वह झांकी आप सभी के समक्ष दर्शाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही जब बाबा शिरडी में थे उसके स्पंदन को हम यहाँ महसूस करना चाहते हैं। इसलिए यह श्री साईं दरबार गातापात ग्राम के स्त्री बच्चों द्वारा निकाली जा रही है। आप सभी भक्तगण बाबा को अपने हृदय में भावों में धारण कर झांकी का आनंद में भाव में कार्यक्रम करते हैं।
प्रस्तुत करने की गुरु भक्ति पर भाव आधारित है और यह हमारे बच्चों द्वारा इस भाव की व्यंजना की जाएगी। कैसे? मेरे मालिक, मैं एक थका हारा राहगीर हूँ जिसे पता ही नहीं कि उसका रेख बसेरा आखिर कहाँ पर है। मैं तो कई जन्मों से चल रहा हूँ उन राहों पर जिनकी धूल ने कभी तुम्हारे चरणों को चूमा था। चलते चलते जब मेरा शरीर हारने लगता है और मैं तुम्हें पुकारता हूँ तो तेरे का रूप कहीं कहीं दिख जाता है। तब उस मायूस वीरानी में जिंदगियों से गुजरे हुए थके हारे राहगीर विश्राम करके लेते हैं। तेरी अनंत करुणा की गोद में आकाश की ओर जब मैं देखता हूँ तो इन अनगिनत सितारों के ऊपर तेरा दरबार दिखता है। और क्या देखता हूँ कि लाखों सिद्ध योगी और तपस्वी अपने आज्ञा चक्र में ध्यान स्थिर किए हुए हैं। उस दिशा में देख रहे हैं जहाँ तू अभय मुद्रा में योगासीन है। तेरी इबादत में तेरी अनहा तवाजों के साथ मिले हुए हैं। ज्योति शब्द बढ़ रही है, शब्द बिंदु बढ़ रहा है और बिंदु काल के दायरे से निकलकर आकार हो रहा है। हे नारायण, तेरी यह विचित्र लय देखकर मेरा मन रोमांचित हो रहा है। मेरा शरीर, मन और प्राण का अणु उस सभी छंद लय ताल में विश्व प्रकृति के साथ नाच रहा है। यह उस विश्रामहीन बाधाहीन अनंत प्रकृति की रास लीला है जिसे विश्व चक्र आवर्तन घटित होता है। उस कारण सरिता से यह समस्त दृश्यमान जगत जीवित हो उठता है, उसकी गोद में मिलता है और प्रलय काल में उसी में समा जाता है। हे दिनबंधु, तुझमें मेरी इल्तिजा है कि तू मुझे खाक बना दे, धूल बना दे। दीनहीन भिखारी बनना भी मंजूर है ताकि तू मेरा आका, मेरा दोस्त बन सके। चंद दिनों के लिए बादशाह बनकर दूसरे को ऊपर हुकूमत करने से तो यह बेहतर है कि मैं तेरे कदमों की पोसी करने लायक बन जाऊं। तू मुझ पर खौफ कर मेरे बेईमान में अगले जन्म में एक सच्चा इंसान बन सकूं जो तेरे लायक है।
जोरदार तालियों से इन प्यारे बच्चों के लिए। सदगुरु, सदगुरु कौन है? हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के गुरुओं का हमारे जीवन में आगमन होता है। प्रथमतः माता सर्वप्रथम गुरु होती है, फिर पिता होते हैं, इसके बाद शिक्षा गुरु, कुल गुरु, विद्या गुरु, कर्ण गुरु, मंत्र गुरु, अनेक प्रकार के गुरुओं का हमारे जीवन में आगमन होता है। ये गुरु हमें जीवन में सशक्त करते हैं, आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। किंतु जब एक बार श्री सद्गुरु का सानिध्य हमें मिल जाता है, फिर हमें अध्यात्म की ऊंचाइयां पर भक्त चढ़ने लगता है, विभिन्न सोपानों पर जाने लगता है। उसी भाव मुद्रा की प्रस्तुति में ये बच्चे अपने वक्तव्य से श्री सद्गुरु के संदर्भ में ज्ञापित करना चाह रहे थे कि गुरु जो है मुद्राशीन अवस्था में रहते हैं, उनका व्यक्ति पुराणों में वर्णित। गुरु हमेशा मुद्राशीन अवस्था में रहते हैं, उनके वाम में श्री शक्ति का आसन होता है। अनेक शक्तियाँ श्री गुरु के इशारों पर कार्य करती हैं और यह सद्गुरु की करुणा, कृपा, वात्सल्य है जो भक्तों पर झरती रहती है। यह ऐसे झरती है जैसे बछिया की याद में माता के थर से दूध झरने लगता है। इसी प्रकार श्री सद्गुरु का वात्सल्य अपने भक्तों पर भाव झरने के रूप में बहने लगता है। आइए कार्यक्रम की आगे की प्रस्तुति में धन्य भाग मैंने गुरु पाया इस भजन पर पूर्व और प्राथमिक के बच्चे श्री गांधापार साईं दरबार गांधापार ग्राम स्कूल के बच्चों द्वारा भाग जो मैंने गुरु पाया रे, मैंने गुरु पाया। धन्य भाग जो मैंने गुरु पाया रे, मैंने गुरु पाया। गुरु मेरे प्राण, गुरु मेरे प्राण, गुरु ही मेरी काया रे, मैंने
अपने गुरु पर बल बन जाऊं, हरि को छोड़ मैं गुरु गुण गाऊं। गुरु सेवा में सदा सुख पाया नी, सदा सुख पाया। गुरु संगत में ही हरि गुण गाया नी, हरि गुण गाया। धन्य भाग्य जो मैंने गुरु पाया नी, मैंने गुरु पाया। गुरु मेरे प्राण, गुरु मेरे प्राण, गुरु ही मेरी काया नी, मैंने गुरु पाया। धन्य भाग्य जो मैंने गुरु पाया नी, मैंने गुरु पाया। धन्य भाग्य जो मैंने गुरु पाया नी, मैंने गुरु पाया। धन्य भाग्य जो मैंने गुरु पाया नी, मैंने गुरु पाया। जोरदार तालियां से इस बच्चे को स्वागत कीजिए। श्री साईनाथ महाराज की सदगुरु जब एक बार जीवन भक्त के जीवन में प्रवेश कर लेते हैं, तब तक वे उनका साथ नहीं छोड़ते जब तक कि भक्त मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। सदगुरु अपना आनंद ध्यान त्याग कर इस धरा पर करुणा बरसाते हैं और महाकृपा का भाव धारण करके भक्त का पालन करते हैं। सदगुरु प्रत्येक जीव की आत्मा में प्रभु को देखते हैं और प्राणियों की सेवा के माध्यम से वे हरि की सेवा करते हैं। सदगुरु ज्ञानी जन समाज के रूढ़िग्रस्त नियमों को न मानकर समाज में स्वच्छंद भाव से जीवन यापन करते रहते हैं। श्री गुरु के पास अनेक भक्त स्वयं ही आकर्षित होकर आते हैं। कितने ही भक्तों को श्री गुरु पूर्व ऋणानुबंध के कारण आकर्षित करते हैं। सदगुरु के निकट जिसकी मृत्यु होती है, गुरु कृपा से उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए सदगुरु के बिना अन्य कोई गति नहीं। महाप्रकृति की दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके श्री गुरु असंख्य दुखी लोगों का उद्धार करते हैं। सदगुरु का गुप्त कार्य मोक्ष प्रदान करना है, जिसका अर्थ जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है। यही भाव को लेकर पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित भजन मुझे गुरु ने बुलाया और धन्य भाग में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके आगे की कड़ी में श्री साईं दरबार गातापात कि ये बच्चे साईं अपने चरणों में इस गीत पर अपनी भाव में प्रस्तुति प्रदान करेंगे। यह भजन पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित है और उन्हीं की तरफ उन्हीं की कृपा से भावित है। आइए हम सभी इस अगली प्रस्तुति अपने भाव में भाव के साथ श्री सदगुरु से निवेदन करते हैं कि वे हमारी आत्मा में विराजें और हमारा मन उनके चरणों में सदा लीन रहे। इसी भाव के साथ आइए अगली प्रस्तुति का आनंद लेते हैं।
आए अपने चरणों में हम सबको थोड़ी सी जगह दे। इस भाव को बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चों ने प्रस्तुत किया। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा इनका उत्साह वर्धन किया। ये बच्चे समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों में पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित इन भजनों पर अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान, तीनों लोक की संपदा, सो गिरी सो गुरु तीन ही दान। श्री गुरु अपने भक्तों को सभी संपदा प्रदान करते हैं। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा दे पाई सदगुरु चरण निवास। पूज्य गुरु जी द्वारा रचित इन भजनों के माध्यम से हम सभी को उस भाव की प्राप्ति हुई जिसमें श्री गुरु भक्तों पर अपनी अहेतुक कृपा दृष्टि रखते हैं। इसके आगे में श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, श्री भागवत राम रिजहरे जी, श्री मुकेश तिवारी जी, श्री भागवत राम रिजहरे जी पूर्व हेडमास्टर, श्री लीलाराम सिंह पूर्व हेडमास्टर, इनसे अनुरोध हुआ कि वे कृपया मंच पर आए और इन बच्चों को उत्साह वर्धन करते हुए पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करेंगे। श्री मुकेश तिवारी जी, श्री भागवत राम रिजहरे जी, श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, श्री राम रिजहरे जी, श्री लीलाराम सिंह जी, श्री शेखर जी एवं श्री ठाकुर जी टेका वाले से अनुरोध करूंगा कि इन बच्चों को प्रोत्साहित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नतीजों का। ये बच्चे पिछले 7 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की तैयारी में। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, 8 पहर निर्भर रहे गुरु मूर्ति की। अहम योगदान है, प्रथमतः तो माता गुरु होती है, फिर पिता गुरु होते हैं, फिर शिक्षा गुरु, कुल गुरु, विद्या गुरु, कर्ण गुरु आदि अनेक गुरु आते हैं। परंतु जब एक बार सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है तो भक्त के जीवन में भक्त का जीवन सत्संगा हो जाता है, उसके आध्यात्मिक चेतना का विकास हो जाता है। सदगुरु का मुख्य कार्य है भक्तों को परमात्मा से मिलाना। मुझे गुरु ने बुलाया, मैं बच्चों का नाम लेता जाऊंगा, जिनका मैं नाम लेते जाता हूँ वे आकर हमारे अतिथियों से पुरस्कार प्रदान करेंगे। विद्या गीतांजलि, मुझे गुरु ने बुलाया, गीत में ये बच्चों ने अपनी प्रस्तुति की। विद्या गीतांजलि, कुमेश्वरी, दामिनी, उपासना, वेदिका, कामिनी। कृपया तालियां बजती रहें हमारे बच्चों के लिए। ये गाता पाठ के हमारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। पढ़ाई में भी हमारे स्कूल का प्रतिशत बहुत अच्छा रहा है। स्वाति, रिया, गीतांजलि कृपया क्रम से आते जाएं और हमारे अतिथियों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे। मेरे सभी से अनुरोध है, भक्तगणों से अनुरोध है कि तालियां बजनी चाहिए। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है, एक हफ्ते से लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप तालियों से इनका उत्साह वर्धन करें ताकि ये जीवन में, आने वाले जीवन में सफल हो, जिस क्षेत्र में भी जाएगा सफल हो और सदगुरु की कृपाएं हमेशा बरसती रहे। धन्य भाव जो मैंने गुरु पाया इस भजन पर श्वेता, प्रिया, रेशमी, साक्षी, तारिणी, शिवानी, ईशा, दुर्गेश्वरी। इनसे अनुरोध करूँ बच्चों से ये कृपया अतिथियों से पुरस्कार लेते रहें, कृपया तालियां बजती रहें। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए,
कहे कबीर शोषण सहे आवागमन नशाए। आगे की कड़ी में साईं अपने चरणों में जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी हुए हैं, रोहन, शाहिद, जय, वश, मोहित, भूमित, आशीष। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां बजती रहें इन बच्चों के लिए। सारी पृथ्वी क्रागत करूं, लेखनी करूं बनराय, सात समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। आगे की कड़ी में सूरज, निखिल, भूमिका, कान्हा, आइए बच्चे आते जाइए। जो साईं बाबा के शान है, श्वेता कुर्रे, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। श्री इन बच्चों को सिखाने वाले गुरु श्री दीपक ठाकुर बच्चों ने इतनी सुंदर और भव्य प्रस्तुति दी है। साथ ही साथ मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि बच्चों के साथ ग्रुप फोटो के लिए मैं निवेदन करूंगा। कैमरामैन भाई से निवेदन कि सभी बच्चों और अतिथियों का ग्रुप फोटो लेने की कृपा करेंगे। साईं दरबार गाता
बच्चों को प्रोत्साहन राशि को देना 1000 रुपये नगद प्रदान किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगे बच्चों के लिए। मुझे गुरु ने बुलाया। इस भजन पर एक आग्रह हुआ है और यह भजन फिर से एक बार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे गुरु ने बुलाया। 10वां वार्षिक उत्सव श्री शाही दरबार गाता। मुझे गुरु ने बुलाया इस भजन पर पुनः एक बार बच्चों द्वारा प्रस्तुति की जाएगी। इसके पश्चात श्री गुरु भागवत का पारायण हम सभी करेंगे। श्री गुरु भागवत के संदर्भ में श्री गुरु भागवत में गुरु भक्ति व गुरु तत्व का अपूर्व समाहार हुआ है। यह श्री गुरु भागवत पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्र भानु चौधरी द्वारा रचित है। यह आज से कुछ वर्ष पूर्व श्री गुरुदेव के हृदय पटल पर 4 लाइनों के माध्यम से अंकित हुई थी। श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राण भोले बाग तक
तमश्री पैर ध्यान दे एकाग्रता आशय मन दे। यह प्रथम 4 पंक्तियां श्री गुरु भागवत की लिखी थी। जिसका आज 36,000 से भी अधिक लाइनों के रूप में विस्तृत कलेवर यह श्री गुरु भागवत ले लिया है। इस बच्चों के नृत्य की प्रस्तुति के पश्चात हम श्री गुरु भागवत का पारायण पठन करेंगे। मुझे गुरु ने बुलाया। यह वचन क्योंकि गुरुदेव द्वारा रचित है और साथ ही इसका संगीत कैसेट के माध्यम से आ चुका है। मुझे गुरु ने बुलाया। श्री साईं दरबार दातापाल ग्राम दातापाल में स्कूली बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देते रहते हैं। 10वें वार्षिक उत्सव में श्री गुरुदेव द्वारा भजनों पर उनकी प्रस्तुति अत्यंत सराहनीय रही। पुनः एक बार मुझे गुरु ने बुलाया इस भजन पर इन बच्चों की प्रस्तुति का आनंद लें। जय श्री इस भजन में श्री साईनाथ महाराज जब अपने समय में शिरडी में थे तो जो पालकी यात्रा निकलती थी उसकी ही झांकी इस गीत में प्रस्तुत की गई है। बाबा अपने भक्तों के वश होकर चावड़ी में एक रात विश्राम किया करते थे, फिर पुनः एक रात द्वारका में आ जाते थे। तो जब भी वे चावड़ी जाते तो भक्तों का हुजूम, कोई करताल बजा रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है, कोई जयकारे लगा रहा है। आइए हम सभी मन से, हृदय से, भावों से उस कालखंड में जाने का प्रयास करें। ऐसा श्री साईनाथ महाराज का मनोभावों में हम विराजित करें और अनुभव करने का प्रयास करें कि श्री साईनाथ महाराज जब शिरडी में अपने भक्तों के साथ चलते थे इस प्रकार का आनंद उल्लास होता था। उसी की एक झांकी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। मुझे गुरु ने बुलाया। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।
जयनाथ महाराज की, पूज्य गुरुदेव महाराज की। मुझे गुरु ने बुलाया, यह भजन बच्चों ने बहुत अच्छी भाव प्रस्तुति प्रदान की। श्री गुरुदेव हम सभी पर कृपा करें। आप सभी से निवेदन है वंचित है, जो मूल रूप से उड़ जाते हैं। न ये किसी धर्म के लिए, न किसी जाति के लिए, न किसी पंथ के लिए, न किसी समाज के लिए, न ही किसी गुरु के लिए। ये गुरु तत्व के ऊपर आधारित है। जो भी अपने गुरु का स्मरण कर, ध्यान कर, श्री गुरु भागवत का पारायण करेगा, श्रवण करेगा, मनन करेगा, उसे निश्चित उसके गुरु की साधना। सर्वप्रथम आप लोग को बता दूं कि ना मैं किसी का गुरु हूं, ना मैं कथावाचक हूं, ना प्रवचन करता हूं। मेरे गुरुदेव द्वारा रचित जो ग्रंथ है, इसे पढ़ के लोगों को सुनाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैं श्री गुरु भागवत का पारायण करता हूँ। मानसिक रूप से गुरुदेव से प्रार्थना कर आज हम ये गुरु भागवत पारायण प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व संक्षिप्त आपको परिचय दे दूँ कि लगभग भी ये प्रकाशित हो चुका है, मूल रूप से उड़िया में है, लेकिन ये सभी भाषाओं को रूपांतरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ के हम अपनी भाषा की चीज समझ सकें। सभी ग्रंथों को पढ़ पाना संभव नहीं होगा, तो आज हम पारायण करेंगे। प्रायः सभी ग्रंथ यहाँ एक बार पढ़ा जा चुका है। आज हम पारायण करेंगे श्री गुरु भागवत खंड 6 के समस्त प्रार्थनाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, यदि गुरुवर की कृपा होगी तो आइए उसके पूर्व हम सदगुरु की स्तुति करें और इस स्तुति में आप भी हमारा साथ दें कि सदगुरु की जो पूजा है वो किसी भी देवी देवता के रूप में की जा सकती है,
आप जिस भी देवी देवता को इष्टमान कर पूजा करते हैं सदगुरु की स्तुति जा सकती है। तो आइए हम सदगुरु की स्तुति करें। हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई अनिष्टनाशक ज्ञान दाता गणपति श्री साई पालनहार दया सागर विष्णु रूप श्री साई अनिष्टनाशक ज्ञान दाता गणपति श्री साई पालनहार दया सागर विष्णु रूप श्री साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई द्वंद्वातीत त्रिगुण रहित सदा शिव श्री साई सृष्टि नियंता चतुर्वेद दाता ब्रह्मदेव श्री साई द्वंद्वातीत त्रिगुण रहित सदा शिव श्री साई सृष्टि नियंता चतुर्वेद दाता ब्रह्मदेव श्री साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम ब्रह्म श्रीमन सतगुरु साई रुद्रावतार भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री साई देव प्रसूता अवधूता दत्तात्रय श्री साई रुद्रावतार भक्त शिरोमणि पवन पुत्र श्री साई देव प्रसूता अवधूता दत्तात्रय श्री साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम श्रीमन सतगुरु साई हिरण्यगर्भ संभूता श्रीमन्नारायण साई सच्चिदानंद परम श्रीमन सतगुरु साई परब्रह्म स्वरूपिणी परावीर्य
नारायण स्वामी जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे उपस्थित होने का प्रश्न है। नारायण स्वामी श्री गुरु भागवत खंड 6 सदगुरु की प्रेरणा प्रार्थना गुरुदेव ने अपने इष्ट का स्मरण कर श्री गुरु भागवत का पारायण प्रारंभ किया। उसी के विषय पे हम थोड़े उड़िया में पारायण करेंगे। इसका मैं आप लोगों को हिंदी बताऊंगा। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव सदा खोले चरण तेरे चरणों में जब जाने लगा मन बेकार बताऊं।
सुना, जो भी आपने ऑडियो को सुना, उसका मैं आप लोगों को हिंदी अनुवाद बताता हूँ। और गुरु जी श्री जगन्नाथ जी को स्मरण कर श्री गुरु को प्रणाम करके गुरु जी लिख रहे हैं कि श्री जगन्नाथ का स्मरण और श्री गुरु को प्रणाम करके मैंने भक्ति भाव से प्रेरित होकर गुरु भागवत लिखना प्रारंभ किया। कोई भी कार्य करने के पूर्व यदि आप अपने गुरु का स्मरण करते हैं, चाहे वो कार्य कोई भी हो, घर का गृह प्रवेश हो, चाहे भूमि पूजन हो, विवाह हो, पलायन हो, या बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना हो, प्रारंभ में यदि आप अपने गुरु का, अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, वो कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। तो इसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव ने श्री जगन्नाथ जी का स्मरण एवं श्री गुरु को प्रणाम करके भक्ति भाव से प्रेरित होकर गुरु भागवत लिखना प्रारंभ किया। श्री गुरु भागवत 5 खंडों में पढ़े जाने, जो मैं 6वां खंड पढ़ रहा हूँ, इसके पूर्व 5 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। 5 ग्रंथों को लिखने के पश्चात मैं अन्य करने लग गया। गुरु कह रहे हैं कि मैं इसको 5 को लिखने के बाद अन्य करने लग गया। तो 5 जो लिखा गया उसमें क्या था, स्वार्थ की आपको बता दूं कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो है वो एक मां की तरह अपने शिष्य का, अपने भक्त का पालन पोषण। अब आज वो गुरु है कहाँ जो हमें पता चले कि एक्चुअल गुरु है जिसके पास हम जा रहे हैं। वैसे समय पे दिखने को तो बहुत से गुरु दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल गुरु है कौन? वैसे समय में श्री गुरु भागवत ग्रंथ की उपयोगिता जो है और अधिक बढ़ जाती है कि गुरु भागवत, बहुत से धार्मिक ग्रंथ हैं, गुरु भागवत ही क्यों पढ़े? ग्रंथ तो धार्मिक बहुत सारे हैं, हम केवल गुरु भागवत ही क्यों पढ़ना चाहें भाई? बहुत से ग्रंथ हैं। तो ये ग्रंथ हमें बताता है कि गुरु कौन और हमें कौन सा कर्म करना है। गुरु की परिभाषा क्या होती है? तो ग्रंथ बताता है कि प्रथम गुरु माँ बाप होते हैं, द्वितीय जो हमें आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं पाठशाला में, वे कार्यक्रम गुरु होते हैं, कोई सिखाता वो होता है। अंतिम जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो सदगुरु होता है। लेकिन अब पता कैसे चले कि सही है कि गलत है? इसलिए ग्रंथ पे गुरुओं के प्रकार लिखे गए हैं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, भक्त कितने प्रकार के होते हैं। हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, लेकिन भक्त की जब हम कैटेगरी देखते हैं तो पता चलता है कि हम भक्त सेवक में अभी तक पहुंचे नहीं है। ना भक्त है, ना सेवक है, ना नौकर है, तो है क्या? इसलिए इस ग्रंथ की उपयोगिता है। यहाँ आके पढ़ चुका हूँ, शायद हो सकता है इसके 1 साल पहले, 2 साल पहले पारिवारिक था। उस समय ये प्रार्थना सब नहीं पढ़ के गया था, इसलिए आज हम लोग ये केवल प्रार्थना पढ़ेंगे और श्री गुरु भागवत की फलश्रुति क्या है कि गुरु भागवत पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो आइए इसके आगे हम पारायण करेंगे। सद्गुरुओं के साथ भक्त का भाव संपर्क कैसे होता है?
सदगुरु के साथ भक्त का भाव संपर्क। विश्वमय गुरुदेव, मेरा हृदय व्याकुल होकर आपको खोजता है। हे विश्वमय गुरुदेव, मेरा हृदय व्याकुल होकर आपको खोजता है, फिर भी माया शक्ति मनुष्य को घेरे रहती है। वह मनुष्य की प्रकृति को माया में लिप्त किए रहती है। इससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मेरे प्राण सदा छटपटाते रहते हैं। विगत जन्मों के दोष गुणों के विषय में मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि मेरे दोष क्या थे, गुण क्या थे, वो मैं नहीं जानता। हे करुणा सागर गुरुदेव, कृपा करके मुझे संभाल लीजिए। मैं हार गया हूं। प्रारब्ध के सामने किसी का वश नहीं चलता। हे गुरुवर, इस जन्म में मुझे अपने पास कर लीजिए और मेरी इच्छा अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार मुझे गढ़ दीजिए। हे गुरुदेव, इस जन्म में मुझे अपने पास कर लीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार मुझे गढ़ दीजिए। अर्थात जैसे आपकी इच्छा हो वैसे मुझे बना लीजिए। हे गुरुदेव, आप करुणामयी माता के समान कृपा करके मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए और मेरे जन्म जन्मांतर की धूल को मेरी गुहार सुनकर पोंछ दीजिए। हे गुरुवर, मैं कितने दिनों तक जीवित रहूंगा, कम जीऊंगा या अधिक जीऊंगा, उसकी चिंता मेरे मन में नहीं है। मुझे तो केवल आपकी चिंता घेरे रहती है। जब आपकी स्मृति झड़ती है तो वो समुद्र के जल की भांति मुझे घेर लेती है और तब मुझे स्थल या किनारा दिखाई नहीं देता, केवल आपका रूप झिलमिलाता दिखाई देता है। ये कैसा अनोखा अनुभव है कि भक्ति से मैं स्वयं को हारा हुआ पाता हूं। मधुरता एवं अवसादमयी मना स्थिति में ऐसी अवस्था अत्यंत विलक्षण हो गई। ईश्वर की मधुर स्मृति मिलने पर, ईश्वर की मधुर स्मृति मिलन के अभाव के कारण हृदय दुख उत्पन्न होती है। किंतु ये कैसी विचित्र स्थिति है कि इस विरह में मुझे मधुरता का अनुभव होता है। जब मैं रोता हूं तो हंसी आती है और जब हंसता हूं तो आंसू बहते हैं। इस भाव संघर्ष में पड़कर मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है और उसमें भी तुम मेरे साथ छलना में खेल खेल रहे हो। पल भर के लिए तुम रहते हो, पल भर में विलुप्त हो जाते हो। ये जगत माया से घिरा हुआ है जिसमें महाद्वंद में पड़ा हुआ हूं। ये जगत माया से घिरा हुआ है जिसमें मैं महाद्वंद में पड़ा हुआ हूं। अर्थात एक ओर तुम है, दूसरी ओर सांसारिकता है। जिस प्रकार के उत्कट भाव से मैं आपको पल पल याद करता हूं, जिस प्रकार के उत्कट भाव से मैं आपको पल पल याद करता हूं, तब मैं ये सोचता हूं कि क्या ये भाव मेरा अपना है। तुम्हारी कृपा होने के पहले ये भाव भला कहां था। तुम्हारी कृपा होने के पहले मुझ में ये भाव नहीं था। मेरे नेत्रों से अश्रु की धारा बहे ऐसा मेरा स्वभाव भी नहीं था। हे पारसमणि समान गुरुवर, आप मेरे जीवन की कहानी लिख दीजिए। आप मेरे जीवन की कहानी लिख दीजिए, अर्थात मेरे जीवन को अपनी इच्छा से चलाइए। कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए ताकि मेरा अपना कुछ भी ना रहे। हे गुरुदेव, गुरुवर, मेरा जीवन पुस्तक के समान है जिसमें मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं, किंतु इसमें हर पृष्ठ पर तो तुम्हारा ही नाम है क्योंकि तुम ही मेरे जीवन हो। हे गुरुवर, इस जीवन रूपी पुस्तक में आरंभ से अंत तक केवल तुम्हारा ही नाम है और मेरे जीवन के प्रत्येक पृष्ठ में आप हस्ताक्षर कर दीजिए। मुझे
आपके नाम के अतिरिक्त कुछ और ना दिखे, सदा आपका ही रूप झिलमिलाता रहे। हे गुरुवर दयामय, आप दया करके मेरी इस पुस्तक को बस छू दीजिए। आपने मेरे भावों को स्वीकार किया, आपने मेरे भावों को स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर जड़ित कर दिए। आपके साथ मेरा नाम आपने जोड़ा, मेरा जीवन सफल हो गया। इसके आगे है 63, विपत भंजन सदगुरु। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं मैं, गुरु मेरे अंदर मन में एकाग्रता पाऊं मैं। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं, गुरु मेरे आप लोग भी हमारे साथ ये 2 लाइन केवल गाइएगा। जब जब हम ये रिपीट करेंगे, आप लोग भी ये 2 लाइन हमारे साथ गाइएगा, क्योंकि सुनने में तो पुण्य मिलता है, गाने में ज्यादा पुण्य मिलता है। आप क्यों वंचित रहते हैं? आप भी गाकर पुण्य के भागी बने। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरो, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं मैं, गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। गाइए सभी। श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे, प्राण सदा खोजे चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगाऊं मैं, गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाऊं। सदा खुद चरण तेरे। चरणों में जब ध्यान लगा, गुरु मेरे अंतर मन में एक
समस्या गले घेरी व्याकुल होवे अहंकारी गुरु मेरे व्याकुल होवे अहंकारी निज को श्रेष्ठ माणी थाए स्वाभिमान रे मजी थाए गुरु मेरे स्वाभिमान रे मजी थाए विपदर भया घेरिले चारी आड़े घूरी बोले गुरु मेरे चारी आड़े घूरी बोले श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरो प्राण सदा खोज चरण दे चरणों में जब ध्यान लगाओ गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाओ गाई धना बल जना भावे ते काटी बा कसणा मोरे भावे ते काटी बा कसणा मात्र प्रारब्ध जेबे आसे मुक्तीरा पाठना दिसे गुरु मेरे मुक्ति रे पाठना दिसे सो बुद्धि के तू थाए बढ़े ओ बुद्धि है तू जाए पड़ी गुरुवर को बुद्धि है तू जाए पड़ी व्याकुले होवे छटपट मुक्ति सकाशे खोजे बाट गुरु मेरे मुक्ति सकाशे खोजे बाट श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोज चरण ते चरणों में जब ध्यान लगाओ गुरु मोरे अंतर मन में एकाग्रता पाओ समानाते बाट ही ना व्यवस्थ जीवन मेरे व्यक्ति व्यस्त हुए जीवन संकुल प्रश्न मन जाटे सभी कुसाय या मांगे मेरे संभी कुसाय मांगे आत्मा दिए श्रेष्ठ उत्तर एह न बूझे मूढ़ नर गुरुवर एह न बूझे मूढ़ नर समाधान प्रति प्रश्न नाही जे आयते बुद्धीर गुरुवर नाही जे आयते बुद्धीर श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खोज चरण ते चरणों में जब ध्यान लगाओ गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाओ कुटिल बुद्धि प्रज्ञानु
चेष्टा करती येते भले पाप प्रारब्ध गले घेरे मित्र भले तुम भरी मेरे श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खुद चरण दे चरणों में जब ध्यान लगाऊं गुरु मोरे अंतर मन में एकाग्रता पाऊं हिले जतारा चाटुकार साथीता सुखद कालर साथीरा सुखद काल देखी तारा भाग्यराना धरती तरे निज वाट निज वाट लुचाई तिला धन धनी से धन फेरी याई नाही से धन फेरी आए नाही कला जरा नामे संपत्ति से लोक लाभिपति से लोक लाभिपति श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खुद चरण दे चरणों में जब ध्यान लगाऊं गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाऊं मामला धड़ी विचारी आगत्य दौड़े कटेरी उमर आगत्य दौड़े कटेरी न्यायालय को जाई भाई से बुवाई सही सही गुरु मेरे से बुवाई सही सही जागी पंडी सब खाए मामला लड़ी सही जाई मेरी मामला लड़ी सही जाए चिंता रुए स्वास्थ्य हानि कष्ट लगे दिया अभिमानी मेरे कष्ट लगे अभिमानी श्री गुरुदेव श्री गुरु मेरे प्राण सदा खुद चरण दे चरणों में जब ध्यान लगाऊं गुरु मेरे अंतर मन में एकाग्रता पाऊं भाग्य सूरज लेले असता बनी भाई विसाधक मेरे बनी भाई विसाधक कुकर्म फला भोगो थाई निज हाथाडू निंदू थाई गुरुवर निज भाग्य को निंदू थाई
विपद भंजन सदगुरु। हे गुरुवर, आप कृपा के स्तंभ हैं। आप हमें दूर से ही अपने दिव्य स्वरूप की किरणों का बिंब दिखा दीजिए। मैं इस संसार रूपी महासागर में पतवारहीन नौका के समान भटक रहा हूं। मैं इस संसार रूपी महासागर में पतवारहीन नौका की भांति भटक रहा हूं। मैं इस भव जंजाल की गहन भंवरों में घूम रहा हूं और इस भंवरों में गोल गोल घूमकर अपने जीवन को मिट्टी बना रहा हूं। जीवन एक जटिल चक्र है जो कि आवागमन या वक्र गति से चलता है। माया के खेल से घिरा हुआ माया के खेल से घिरा हुआ जीवन हमें तुच्छ बना देता है। मूढ़ व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता। मूढ़ व्यक्ति मंदिर में नहीं जाता, वह अपने घर में भी पूजा नहीं करता। वह अपने मन में अहंकार भरकर अपनी क्षमता दिखाता है। अहंकार से भरकर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और अपने धन, जन, यश एवं संबल का दिखावा करता है। किंतु जब उस अहंकारी को समस्या घेरती है तो वो व्याकुल हो जाता है। वह अहंकारी व्यक्ति जो कि अपने को श्रेष्ठ मानता है, स्वयं के प्रति अभिमान की भावना से अनुप्रमाणित रहता है। विपदा के भय से घिरने पर वो व्याकुल होकर चारों ओर घूमता है। वह सोचता है कि अपने धन, बल, जन को लगाकर अपने अनेक कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा। किंतु जब प्रारब्ध आता है तब उसे मुक्ति की राह दिखाई नहीं पड़ती। जब प्रारब्ध आता है तो उसे मुक्ति की राह दिखाई नहीं पड़ती। सुबुद्धि के कारण मनुष्य आगे बढ़ता है, दुर्बुद्धि से उसका पतन होता है। सुबुद्धि के कारण मनुष्य आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, दुर्बुद्धि से उसका पतन होता है। फिर वो व्याकुल होकर छटपटाता रहता है और मुक्ति के लिए रास्ता खोजता है। समस्या के समाधान के लिए दिशाहीन होकर उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।
बाबा का आशीर्वाद मिल गया। लाइन
साईनाथ महाराज की, पूज्य गुरुदेव महाराज की, श्री गुरु भागवत ग्रंथ की। छोटी आरती। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तेरे राजे पंढरपुर सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। गुरु भागवत की जय। आइए चलो।